आपने क्या है, ये स्थिति आपने बनाया है। जैसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु बनाए थे, जो स्वर्ग और मर्त्य की बीच का एक स्थिति है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्रह्मर्षि बने। गायत्री मंत्र जैसे उच्च कोटि की सूत्र मंत्र लिखे, त्रिशंकु को पद दिया, और सबसे बड़ी बात है नारियल भी उनका रचना है। नारियल जो पेड़, वो विश्वामित्र जी की बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए कैसे कैसे मनुष्य जन्म लेते हैं इस तरह पर। क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण हो सकते हैं, रिसर्च करते हैं, स्थिति दूसरों की स्थिति के लिए काम करते हैं। उनके बारे में जानने से हमारा जीवन भी जैसे लक्ष्य पूर्ण हो जाता है कि हम भी ऐसे जीवन में जो दूसरों के लिए सोच से भी परे है, हम उन स्थितियों को अनुभव करें। तो पढ़ते हैं आगे, वैशाली जी से सुनते हैं। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग सांख्य योग का आज श्लोक नंबर 45 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। हरि। तो यहाँ जो पृथ्वी पर है, हमारे ऊपर पृथ्वी का बहुत ही असर होता है। कैसे? पृथ्वी तत्व से बना है, प्रकृति तत्व से बना है। पृथ्वी का प्रकृति, जैसे हम इंसान है, हमारा प्रकृति प्रवृत्ति होता है, वैसे पृथ्वी जो लगता है कि वो निर्जीव है, वो प्रकृति से बना है। सबका प्रकृति होता है, निर्जीव का भी प्रकृति होता है, और निर्जीव को लेकर ही सही उपादान में जीव बनते हैं।
अगर आप एक जीव को खंडित करते चलोगे चलोगे चलोगे, अंत में निर्जीव ही पाओगे, और निर्जीव को बंधन में बांध कर चलोगे तो एक जीव पाओगे। तो जीव निर्जीव जैसे बदलते हैं, तो ये जो प्रकृति, हमारे पृथ्वी का प्रकृति, इस धरा का प्रकृति, उसका तत्व सत्व, राज और तम है। वो तीन प्रकृतियों में अपने आप को ओढ़ रही है। ये जो प्रकृतियां हैं, ये बहुत ही, जो कहते हैं सम्मोहन शक्ति इसमें है। हम ना चाहते हुए भी इस प्रकृति में लिपट जाते हैं। जैसे आप जब भी कहीं जाते हो खाने के लिए, यहाँ वैनिला आइसक्रीम होता है, उसमें चॉकलेट थोड़ा आप डाल देते हो, वो लिपट जाते हो, वैसे हम ना चाहते हुए भी ये तत्व में लिपटते हैं, कभी सत्व में, कभी राजसिक में, कभी तामसिक में। ये हमें अच्छा लगता है लिपटने में। ये जो प्रकृति का जो तत्व है, इतना मनोहर है, इतना संसारिक है, हमें संसार रचने में और संसार में दुख झेलने में बहुत काम आता है इस प्रकृति की तत्व, और दुख से परे होने के लिए भी इस तत्व भी काम आता है। लेकिन जो इस तत्व में तत्व का आनंद लेते हैं और योगक्षम बन जाते हैं, मतलब उसका असर अपने हिसाब से छुड़ा लेते हैं, इस प्रकृति का तत्व का असर अपने ऊपर खुद छुड़ा लेते हैं, जैसे लगाते हैं वैसे छुड़ाते। उन्हें योगक्षम कहा जाता है जो इन तत्वों को आराम से छोड़ सकते हैं। हर एक तत्व, चाहे वो तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, बहुत सुंदर तत्व है। इस आईने को, इस चश्मे को पहनने से अलग दिखता है, जहां अलग दिखता है, अच्छा लगता है इन चश्मों को पहनने से। हमने तामसिक चश्मा पहना तो आलस्य अच्छा, राजसिक चश्मा पहना तो जो वीरत्व, जो आगे जाने की शक्ति, जो गर्व, जो अनुभव, ये सब अच्छा लगता है। सत्व की चश्मा पहना तो शौच याद आ गया, साफ सुथरा, ब्रह्म को जानने वाले मन, ये भी अच्छा। लेकिन इसमें क्या है, ये सब तत्व प्रकृति के तत्व है, और ये प्रकृति के तत्व इटर्नल है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो बार बार आपको इसमें रहना पड़ेगा, जब तक ये तत्व आप धारण करते हो, बार बार यहाँ आना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगता है इन तत्व, आराम से रहिए, लेकिन कितने युगों तक, कितने जन्मों तक इस तत्व में रहेंगे, ये आपकी मर्जी। जब आपको पता चल जाता है कि बस हो गया, इन तत्वों से अभी निकलना है, यही होता है योगक्षम। यूज एंड केयर ऑफ योरसेल्फ। सब व्यवहार करेंगे, इन तत्वों को भरपूर व्यवहार करेंगे, लेकिन अपना भी केयर लेंगे, क्योंकि इस तत्व में ज्यादा समय रहने से आकर्षण के कारण इन तत्वों को
आप सत्य समझ लेते हैं। जैसे आप आलस्य में, आप कहते तो हो मैं आलसी हूं। जब आप बड़े औहदे पर हो, आप कह देते हो मैं राजा हूं। जब आप बड़े आनंद में हो, आप कह देते हो मैं ब्राह्मण सत्व गुण वाले। आप इसमें कुछ नहीं हो। जब आप इन तत्वों के कारण अपने आप को एक नाम देते हो, रूप देते हो, आप इससे बंध जाते हो, यही सबसे बड़ा जो कहते हैं माया है। कोई भी अपना रूप को तत्व से लिपटे हुए उसे मान लेना, ये सबसे बड़ा माया है। योग क्षमा इन तत्वों से, इन प्रकृति की ये बदलते हुए संसार में इन तत्वों के कारण सम्मोहित ना होकर अपने आप को दर्शन बनाए रखना, अपने आप का दर्शन बनाए रखना, ये योग क्षमा। सफेद चादर की बहुत कथाएं हैं। सिनेमा घर की सफेद चादर में कितने सारे किरदार काम करते हैं, कितना रंग, कितना रूप, कितना गाना, कितना सब कुछ सिनेमा में होता है। और सिनेमा बंद होने के बाद वही सफेद कपड़ा वैसा ही रहता है, द स्क्रीन। तो आप क्या है? द स्क्रीन, नॉट द प्रोजेक्शन। सिनेमा घर में आप हो क्या? आप वो कैमरा हो, वो प्रोजेक्शन हो, या आप स्क्रीन हो, या आप ऑडियंस हो? आपको तैयार करना पड़ेगा। ये जो ऑडियंस होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, ये योगक्षेम है। क्योंकि जो जानते हैं कि अभी ये जो किरदार सब खत्म हो जाएंगे, वही सफेद कपड़ा ही सच्चाई है। फिर नया किरदार आएंगे, फिर वो गाना बजाना ये चलता रहेगा सिनेमा घर में। तो ये जो ऑडियंस होते हैं, वही योगक्षम है। जो जानते हैं, सब ऑडियंस नहीं, जो सच मान लेते हैं सिनेमा को घर जाते हुए, वो संसारी है। लेकिन जो जानते हैं बस सिनेमा खत्म हो गया, वही सफेद कपड़ा जो था वह पहले था वही है, वही योगक्षम। तो क्या आप उस ऑडियंस में है जो सिनेमा को बहुत भरपूर आनंद लेते हो और सफेद स्क्रीन को भी नमन करते हो? क्या आप वही ऑडियंस हो जो सफेद स्क्रीन को जानते हैं, वो बोझ नहीं उठाते हैं संसार का? वही योगक्षेम। आपको अगर संसार बोझा लगता है, तो आप उन सब सिनेमा को सच मान लिए। कभी वो सफेद स्क्रीन के बारे में नहीं सोचे। अगर एक बार सोच लोगे, थोड़ा 2 मिनट में आप ब्रह्म ज्ञानी बन, इन तत्वों से परे बन जाओ। दिस इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। वो सफेद स्क्रीन तक पहुंचना इस योग क्षमा, जिसकी वजह से सब कुछ होता है। जो वजह नहीं है, जिसकी वजह से आप देखो, आपको सब चीज चाहिए जीवन के लिए। यू नीड एवरीथिंग, सब वस्तुएं चाहिए जीवन के लिए। लेकिन जीवन चाहिए सब वस्तुओं के लिए। जो आपके पास है, आपका जीवन है सब वस्तुओं के लिए। इस वस्तु रूपी संसार में ये तामसिक भाव वस्तुओं के कारण, आप वस्तुओं के साथ संबंध बढ़ाए तो आप वस्तु जैसे बन जाओगे।
वस्तु क्या होता है? जो जैसा है बहुत दिन में जाकर बदलता है। दे डोंट चेंज इजीली। वस्तु है क्या? आपके घर में जो वस्तुएं है, सोफा है, वो जैसा था वैसा है। जो बदलाव नहीं करते हैं, जिसमें लचक नहीं है बदलने की, उनको हम तामसिक मानते हैं। जो बदलते हैं और बदलने का हुरूर गुरूर भी होता है, उन्हें हम राजसिक मानते हैं। वो बदलते हैं। और जो इतना सूक्ष्म है कि बदलाव इतना जोर से हो रहा है अंदर, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है, वो सात्विक। आप देखिए, एक बदलता नहीं, एक दिखावट है। और एक एक स्थिति में कोई दिखावट नहीं, इतना भारी बदलाव कि दिखता नहीं, वो सात्विक। और इससे परे बदलाव की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे स्थिति में हो कि बदलाव की जरूरत ही नहीं, तो आप अपने स्वरूप में, जब बदलाव की जरूरत ही नहीं, क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। Will this do? प्रकृति के तत्व को व्यवहार करते हुए अपने स्वरूप से नाता लगाए रखना, ये बड़ा मंचला बात है। इसे जो जो भी इस प्रकार के जीवन जीते हैं, सब कुछ व्यवहार करते हैं, सब गुण को व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को जानते हैं, वो इस संसार में क्या, पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही, जो कहते हैं, हीरा जैसे, कोहिनूर हीरा जैसे विरल व्यक्तित्व, सब कुछ व्यवहार करते हुए जनक जैसा राजा होते हुए अपने स्वरूप को ना जान। और एक है इस अपने स्वरूप को जानते हुए राजा बन, अपने स्वरूप को जानते हुए आलसी बन, अपने स्वरूप को जानते हुए क्रोध करना, अपने स्वरूप को जानते हुए प्रेम करना, अपने स्वरूप को जानते हुए सब कुछ करना, ये विरल भाव। नो दाई सेल्फ एंड एंजॉय एवरीथिंग। एंजॉय, आपको जानते हुए, खुद की स्थिति को जानते हुए, खुद की अवस्था को जानते हुए सब कुछ आप व्यवहार कर, सब कुछ आपके लिए, सो दैट यू कैन बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। आपने थोड़ा आलसी बन गया, अरे बढ़िया आलसी बना आज मैं, बी थैंकफुल। थोड़ा बहुत किसी के बारे में खराब कह दिए, तो मान लो हमने कह दिया बच्चे जैसा कह दिया। टेक द, जो अपने आप को जानते हैं बहुत जल्दी सबसे मुक्त हो जाते हैं। वो कह देते हैं, यूं ही कह देते हैं। दे डोंट हैव गिल्ट। गिल्ट आपको मार देगा। और स्वरूप जो पहचानते हैं, आपको इस जहां में जीवित स्वर्ग में वास करवाए। जीवित आप स्वर्ग में रहोगे जो अपने आप को जान। असतो मा सत्तमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपकी इस स्वरूप को जानते हुए
सब गुणों को व्यवहार करो और आनंद लो। कोई गुण खराब नहीं, कोई गुण, एक गुण मुझे बताइए जो खराब है, नहीं है। क्रोध अच्छी है, लोभ बहुत अच्छी, व्यवहार करो, थोड़ा लोभी बनो और देखो। all gunas are to be used and to be experienced. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.